काव्या यहाँ, वो भी 5 साल बाद। अरे हाँ, देख लूंगा मैं कि मुझसे अच्छा तुम्हें कौन मिलेगा। हाँ तो तुमसे भी ना 100 गुना बेहतर इंसान मुझे मिल जाएगा। और वैसे भी मैं उस आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती जो हर बार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाए। हाँ तो ठीक है, जाओ रह लो अकेले। रह लूंगी मैं अकेले। ये मिला है मुझसे बेहतर। बोल रही थी कोई भी मिलेगा, लेकिन तुमसे बेहतर मिलेगा। ये मिला है कचौड़ी बेचने वाला। मुझे लगता है ना कोई इसकी कमाई खाने वाला मिल गया। वैसे सही हुआ इसके साथ। चलो अब इतनी दूर आया ही हूं तो इसकी दुकान से कुछ ले ही लेता हूं। कचौड़ी कैसे रुपए प्लेट दिए? साहब कचौड़ी 30 रुपए की एक प्लेट। ये और 30 रुपए प्लेट। देखने में तो ये बासी लग रहे हैं। नहीं नहीं साहब, ये बासी नहीं है। वो क्या है ना, आज ठंड ज्यादा है इसलिए आपको बासी लग रहा होगा। देखने से तो 3 दिन पुराने लग रहे हैं ये। नहीं नहीं साहब, ये पुराना नहीं है। अरे मैं आज इसको घर से बनाकर लेकर आई हूँ। और आप एक काम कीजिए ना, अगर आपको पुराना लग रहा है तो आप एक प्लेट ना खाकर देखिए, और अगर आपको पसंद ना आए ना तो फिर आप पैसे मत देना। नहीं नहीं, रहने दो। साहब रुकिए ना, आप एक प्लेट ले लीजिए ना। वो क्या है ना, मेरी बेटी की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अगर आप थोड़ा ले लोगे तो मैं अपनी बेटी को दवाई दिलवा पाऊंगी। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? साहब उसकी पिछले 2 दिन से ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, और उसके लिए दवाई लाने के लिए ना मेरे पास पैसे भी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मुझे 50 प्लेट पैक कर दो। हाँ साहब, 50 प्लेट? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है तो तुम्हारा पति का फर्ज बनता है ना कि तुम्हारी बेटी को दवाई दिला के लाए, उसकी सेवा करे। साहब वो क्या है ना, मेरे पति से मेरा डिवोर्स 5 साल पहले ही हो गया था। खैर आप छोड़िए वो सब। एक प्लेट 30 रुपए की है ना, आप एक काम कीजिए साहब, आप 50 प्लेट ले रहे हैं ना तो आप एक प्लेट के ना 20 रुपए दीजिए, तो आपके हो गए 50 प्लेट के 1000 रुपए। नहीं नहीं, 20 रुपए लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम 30 रुपए के हिसाब से प्लेट लगाओ, मैं पेटीएम कर दे रहा हूँ। नहीं साहब, मुझे भीख के पैसे नहीं चाहिए। भीख ना मांगनी पड़े तभी तो ऐसे सड़क पे खड़े होके मैं कचौड़ी बेच रही हूँ। तुम जैसी खुददार औरत के साथ जरूर तुम्हारे पति ने ही कुछ किया होगा, जब भी तुम्हारा तलाक हुआ है। नहीं साहब, वो तो बहुत ही अच्छे थे। आप यूँ समझ लीजिए कि बस हमारा टाइम ही खराब चल रहा था। हालात अभी भी बदल सकते हैं। तुम? काव्या ये तुमने क्या हालत बना रखी है? मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस हालत में मिलोगी। तो और मैं क्या करती? अरे तुमने मेरे बारे में एक बार भी सोचा? तुम्हें क्या लगा कि मैंने दूसरी शादी कर ली? अरे मैं तो दूसरी शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहती थी जिसकी वजह से आगे जाके हमारी बेटी को भुगतना पड़े। मुझे माफ कर दो काव्या, तुमने मुझसे एक चीज मांगी थी और मैं वो भी नहीं दे पाया। अरे मैं अपने ईगो के चक्कर में ये भी भूल गया कि मेरी एक बेटी है। अब क्या फायदा मुकुंद, अब तो वैसे भी सब खत्म हो चुका है बहुत पहले। सब दोबारा शुरू भी तो हो सकता है ना। क्यों? तुमने शादी नहीं की? तुम्हारे जैसी कभी कोई मिली ही नहीं। मैं जिससे मिलने जाता ना बस तुम्हारी याद आती, मैं उसे तुमसे कंपेयर करता। काव्या मुझे तो नहीं लगता कि मुझे इस जन्म में तुम्हारे जैसी कोई मिलेगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? हाँ मैं करूंगी तुमसे शादी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि तुम मुझे इस बार सेल्फ रिस्पेक्ट दोगे, और मुझे हमारे रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। अगर तुम मुझे दे सकते हो मैं तभी शादी करूंगी तुमसे। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा काव्या, और तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लव यू। I love you too.